वेलकम बैक माय फ्रेंड। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल श्री ट्रेड में। आइए देख लेते हैं कल जो हमने एरिया ड्रॉ करके दिया था उसके हिसाब से मार्केट ने कैसे बिहेव किया है, उसके ऊपर छोटा सा एक व्यू देख लेते हैं, छोटा सा नज़र डाल देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि भाई आने वाले कल मार्केट का क्या रेंज रहेगा, कहाँ से हम लोग बाय और सेल करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं कल का थोड़ा सा व्यू। कल क्या हमने एरिया दिया था, उसने कैसे, उसके हिसाब से कैसे मार्केट ने रिएक्ट किया है। तो ये है निफ्टी। निफ्टी ने यहाँ पर ओपन किया एग्जैक्ट यहाँ पर, यहाँ से थोड़ा सा नीचे लेके पिन पॉइंट हमारे लेवल के पास गया, 3-4 पॉइंट वहाँ से छोड़ के फिर यहाँ पर भी थोड़ा सा 3-4 पॉइंट छोड़ के फिर यहाँ, मतलब निफ्टी ने पूरा हमारे एरिया के अंदर ही डांस किया है। इसको ना तो इसके ऊपर ब्रेकआउट किया है ना तो इसके नीचे, बिल्कुल हमारी रेंज के अंदर ही निफ्टी ने काम किया है। पूरा दिन आज एक ही रेंज में कंसोलिडेशन किया है निफ्टी ने, ठीक है। और अब देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी ने देखिए क्या किया। यहाँ पर ओपन किया, पहला कैंडल एकदम डोजी टाइप का बनाया, उसके बाद पूरा यहाँ पर 10:30 बजे तक यहाँ पर ही टाइम स्पेंड किया, उसके बाद सीधा हमारे एरिया को टच किया। और ये देखिए मज़ा की बात यहाँ पर है, ये देखिए आप कि यहाँ पर इसने एक अच्छा वाला रिजेक्शन वाला कैंडल, और वो भी डोजी और हमारे लेवल से एक हैमर उल्टा, मतलब इन्वर्टेड हैमर टाइप का बनाया, और यहाँ से उसने नीचे ले लिया और ये हमें मिल गया ब्रेकआउट कैंडल। यहाँ पर ये था ब्रेकआउट कैंडल, और उसके बाद यहाँ से सीधा यहाँ पर रिटेस्ट के बाद सीधा मोस्ट हमारे डिमांड जोन तक, यहाँ से फिर से ऊपर गया और इसने भी इसी एरिया में क्लोजिंग दे दिया। तो ये था बैंक निफ्टी। अब आइए देख लेते हैं CNX फाइनेंस। ये भी देखिए क्या बढ़िया इसने भी काम किया है। ये भी यहाँ पर ओपन किया एग्जैक्ट बैंक निफ्टी की तरह, और यहाँ हमें एक अच्छा सा ब्रेकआउट कैंडल मिला, उसके बाद यहाँ पर कंफर्मेशन कैंडल मिला, फिर सीधा करीब इसने भी ऊपर के लेवल से 600 से लेके 480 तक 120 पॉइंट का हमें मोमेंटम दिया। कल इसका एक्सपायरी है और आज 120 पॉइंट टॉप के लेवल से। आपने एक चीज़ मार्क किया है, हमारा लेवल है ना, अगर आपने अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लिया तो आप बॉटम से पकड़ सकते हैं, इंडेक्स को बॉटम से पकड़ सकते हैं और टॉप से सेल कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रेकआउट खेलने का ज़रूरत नहीं रहता। अगर ब्रेकआउट खेल रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, टॉप पे बाय करना पड़ता है, वो बॉटम से सेल करना पड़ता है। हम लोग क्या है, हाई पे सेल करेंगे, लो से बाय करेंगे। हम लोग एग्जैक्ट होलसेलर की तरह काम कर सकते हैं, रिटेलर की तरह नहीं, ठीक है। ऐसा था हमारा ये जो कल का जो एरिया मार्क किया था उसने कैसे काम किया, उसका व्यू, ठीक है। अच्छा, ये सब थे जो हो गया उसकी बातें थी। अब कर लेते हैं जो होने वाला है, क्या हमारा प्रिडिक्शन है आने वाले कल के लिए। तो आइए देख लेते हैं आने वाले कल क्या कर सकता है मार्केट। अब आने वाले कल के लिए मेरा व्यू है, ये तो हमने भी इसको प्रो में कर लिया है, लेकिन अभी भी ये दिखा रहा है शायद इसका। ये है, ये देखिए, ये है निफ्टी में यहाँ पर क्लोज हुआ है निफ्टी, एग्जैक्ट हमारे डिमांड एरिया के पास ही क्लोज हुआ है। अब हो सकता है यहाँ पर टच हुआ है, हो सकता है कल यहाँ पर कहीं खुले। तो हमें यहाँ ये मैं डेली का बताता हूँ कि जो हमारे एरिया है उसके बीच में कुछ नहीं करना है भाई, कुछ मत करो, या कि इसके नियर कहीं पर आए तो, और यहाँ पर कहीं आपको ऐसा पैटर्न मिले, इसके अंदर कोई ऐसा पैटर्न मिले,
रिवर्सल पैटर्न मिले तो यहाँ से बाय करने की कोशिश करूँगा मैं, यहाँ से कॉल लेने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर मैं कॉल बाय कर सकता हूँ या फिर फ्यूचर बाय कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकता हूँ अगर ऐसा कोई पैटर्न मुझे मिले तो, या तो फिर इसके नीचे मुझे ब्रेकडाउन का कोई पैटर्न मिले तो यहाँ से मैं शॉर्ट पोजीशन बना की कोशिश कर सकता हूँ या फिर पुट बाय करने की कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन बीच में मैं यहाँ पर इसको नहीं छेड़ूंगा, यहाँ पर जो भी इसको करना है करने दो। अगर या तो इसके यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ऐसा कोई पैटर्न मिलेगा, यहाँ पर आके कोई अगर ऐसा कोई रिवर्सल पैटर्न मिले या कोई बैकडाउन मिले तो मैं यहाँ से बिंदास पुट की पोजीशन बना सकता हूँ। और अगर इसके हो सकता है इसके अंदर ओपन हो और इसके या तो इसके नीचे भी ओपन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में भाई। इसके नीचे अगर ओपन होता है तो इसके ऊपर अगर कोई ब्रेकआउट मिलता है तो मैं लॉन्ग या तो कॉल में पोजीशन बना सकता हूँ, या फिर इसके अंदर कहीं पर रिवर्सल पैटर्न मिलता है और यहाँ ब्रेकडाउन मिलता है तो बिंदास में यहाँ से पुट में पोजीशन बना सकता हूँ। सेम यहाँ ये एरिया में कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ये एरिया में भी कुछ नहीं करना है। हमें करना है मार्केट को, निफ्टी को छेड़ना है ये एरिया में या ये एरिया में या ये एरिया में, बीच में हमें कुछ नहीं करना है। बैठो पूरा दिन, अगर कुछ नहीं होता है तो कुछ मत करो, ट्रेड के पीछे भागना नहीं है बिल्कुल। मार्केट में जब भी मतलब फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी, जब आपके अंदर हम चूक गए या कुछ ऐसा होता है कि भाई हम लोग मिस कर गए, तब भी मार्केट आपको ट्रैप में ले सकता है। इसलिए पेशेंस रखे, अपने लेवल में ही मार्केट आता है कोई भी इंडेक्स तो अपने लेवल के अंदर ही इसके साथ छेड़छाड़ करें, बाकी इसको चलने दे अपने हिसाब से। हम लोग बैठ के देखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो ये था निफ्टी। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी एग्जैक्ट सेंटर ऑफ एरिया, हमारे एरिया के सेंटर में यहाँ पर क्लोज हुआ है। हो सकता है यहाँ पर भी ओपन हो सकता है यहाँ पर भी ओपन हो। हम लोग इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्योंकि मैं टेलीग्राम में तो देता हूँ लेकिन टेलीग्राम से कोई नहीं जुड़ता है तो भाई उसका नसीब है, उसका लक है, और जुड़ जाता है तो भी उसके फ़ायदे के लिए है। मुझे कोई टेलीग्राम से कोई इनकम नहीं होता है, लेकिन आप लोग क्लियर पिक्चर ले सको इसलिए मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम में मैं ये सब स्क्रीनशॉट डालता हूँ डेली। तो ये एरिया है, इसके ऊपर ब्रेकआउट मिले तो यहाँ तक का टारगेट मैं रखूँगा, और इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो मुझे यहाँ से तो बहुत बड़ा टारगेट का मुझे उम्मीद है कि भाई 45,640 45,640 अगर इसके नीचे कोई अच्छा सा ब्रेकडाउन दिखे तो भाई मुझे तो यहाँ बड़ा टारगेट दिख रहा है। ठीक है, स्टॉप लॉस के बिना मैं काम नहीं करता हूँ। इसके ऊपर ब्रेकआउट मिले, इसके नीचे ब्रेकडाउन मिले, या यहाँ से कोई रिवर्सल पैटर्न मिले, यहाँ से कोई रिवर्सल पैटर्न मिले, हमारे जोन में जब भी निफ्टी बैंक आएगा तब भी हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। उसके पहले नहीं, उसके पहले देखेंगे। ऐसा कोई पैटर्न मिला तो छोटे छोटे स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन बड़े टारगेट के लिए हम हमारे जोन के सिवा एंट्री नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये था निफ्टी बैंक। और अब बारी है कल जिसका एक्सपायरी है CNX फाइनेंस, निफ्टी फिन निफ्टी। ये भी बिल्कुल यहाँ पर ही क्लोज हुआ है। यहाँ से कहीं पर भी यहाँ पर खुले तो यहाँ से हम सेल करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर खुले और अच्छा सा ब्रेकआउट मिले तो यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, अगर यहाँ पर से हमारे ये जोन को टच करके यहाँ से कोई ऐसा पैटर्न बना के ब्रेकडाउन दे के अगर यहाँ मान लो कि फाइनेंस नीचे आता है और यहाँ पर हम लोग टारगेट है हमारा, यहाँ पर बुक कर लेंगे। उसके बाद अगर यहाँ से कोई रिवर्सल पैटर्न मिलता है तो एक बार आप टेलीग्राम में देख लीजिएगा, हम लोग फिर से इसके अंदर क्या टारगेट होगा
वो मेंशन कर देंगे, क्योंकि एक बार यहाँ आने से फिर से यहाँ जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, इसके ऊपर भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता है, इसके ऊपर भी जा सकता है। लेकिन हम लोग फिर टारगेट इसका मेंशन कर देंगे। इसके नीचे इसमें तो मैंने ये बड़े बड़े अक्षरों में लेवल भी लिखे हुए हैं, तीनों इंडेक्स में मैंने लिखा है। अगर आप मिस कर गए तो फिर से वीडियो रिवाइंड करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कल के लिए जो भी हमारा व्यू था, ये व्यू मैं मेरे पर्सनल ट्रेडिंग के लिए मेरा ये व्यू है। मैं डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ, ये मेरा पर्सनल ट्रेडिंग का व्यू है। एंड जाने से पहले सब लोग हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।